संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई टली। बहू प्रिया कपूर पर प्रॉपर्टी हड़पने का है आरोप। पलाश मुच्छल के खिलाफ कंप्लेंट हुई दर्ज। 40 लाख रुपए लेकर नहीं बनाई फिल्म। स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद फिर चर्चा में आए पलाश। बॉर्डर 2 के साथ अटैच नहीं किया गया धुरंधर 2 का टीजर। अब आदित्य धर ने बताया कब किया जाएगा रिलीज। खबरों में आगे बताएंगे आपको 45 साल की श्वेता संग विशाल आदित्य की शादी की चर्चा सुनकर भड़के विशाल। बोले श्वेता मेरी मां समान। नंबर 1 की गद्दी पर तुलसी ने फिर किया कब्जा। नागिन को कुचल आगे निकली अनुपमा और उर्वशी ढोलकिया ने टीवी से क्यों बनाई थी दूरी। अब द 50 शो में किया ज्वाइन। उर्वशी ने खुद बताई वजह। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। दिवंगत संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को टल गई। दिल्ली हाई कोर्ट रानी कपूर की याचिका पर अब 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करके फैमिली ट्रस्ट को ही अमान्य घोषित किए जाने की मांग की है। याचिका में रानी कपूर ने आरोप लगाया कि प्रिया और करिश्मा के बच्चों ने गैर कानूनी तरीके से उनकी पूरी संपत्ति हड़पने के लिए एक धोखाधड़ी वाला फैमिली ट्रस्ट बनाया है। रानी कपूर ने यह भी आरोप लगाया है कि फैमिली ट्रस्ट फर्जी, अमान्य और बेकार है और उनकी पूरी संपत्ति और पारिवारिक विरासत उनकी जानकारी या सहमति के बिना गैर कानूनी तरीके से उस ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी के मुताबिक रानी कपूर ने बताया कि वो अपने दिवंगत पति डॉक्टर सुरेंद्र कपूर की इकलौती उत्तराधिकारी हैं। डॉक्टर कपूर सोना ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर थे और उनका निधन जून 2015 में हुआ था। उन्होंने 6 फरवरी 2013 को वसीयत बनाई थी, जिसके तहत उनकी पूरी संपत्ति रानी कपूर को मिली। इस वसीयत को जनवरी 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट से प्रोबेट भी मिल चुका है और उनके तीनों बच्चों ने इस पर सहमति दी थी। इसके बावजूद रानी कपूर का आरोप है कि साल 2017 के आसपास एक अवैध लेन देन के जरिए उनकी संपत्ति ट्रस्ट में डाल दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि बेटे की मौत के तुरंत बाद बहू प्रिया सचदेवा कपूर ने बिना उन्हें बताए सोना ग्रुप की कंपनीज में अहम पद संभाल लिए और अब रानी कपूर ने कोर्ट से मांग की है कि उनकी पूरी संपत्ति और पारिवारिक विरासत उन्हें वापस सौंप दी जाए। स्मृति मंधाना से ब्रेकअप के बाद म्यूजिक कंपोजर और सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन पर गंभीर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में पलाश के खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि मामले की शुरुआती जांच अभी चल रही है। यह शिकायत 34 साल के एक्टर और प्रोड्यूसर विद्यान माने ने दर्ज कराई है, जिन्होंने सांगली के पुलिस सुपरिंटेंडेंट से पलाश के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। पलाश ने कथित तौर पर माने से एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, जिसमें उन्हें एक रोल का वादा भी किया गया था। माने का दावा है कि उन्होंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। हालांकि फिल्म कभी बनी नहीं और कथित तौर पर पैसे भी वापस नहीं हुए। आपको बता दें, पहला मौका नहीं है जब पलाश मुच्छल किसी विवाद का हिस्सा बने हों। इससे पहले भी वो अपनी सगाई और शादी को लेकर चर्चा में छाए हुए थे। दरअसल पलाश कुछ दिनों पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्मृति मंधाना के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले थे। पलाश और स्मृति ने सगाई तक कर ली थी, लेकिन शादी से ठीक पहले दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म कर लिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर पलाश को लेकर कई तरह के दावे किए गए और कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है। श्वेता तिवारी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हेडलाइंस में रहती हैं। इन दिनों उनकी तीसरी शादी की चर्चा जोरों पर है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि श्वेता तिवारी ने विशाल आदित्य सिंह से तीसरी शादी कर ली है। श्वेता इन अफवाहों पर चुप है, लेकिन विशाल ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले भी मेरे और श्वेता के लिंकअप रूमर्स उड़े हैं, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर करना ही ठीक समझा, लेकिन अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया। विशाल ने कहा कि मैं उन्हें मां कहकर बुलाता हूं, इससे ज्यादा रिश्ते पर सफाई नहीं दी जा सकती। हमें लेकर इस तरह की बकवास पोस्ट क्यों की जाती हैं? मैं सभी को वार्न कर रहा हूं, अगर इस तरह की गॉसिप बंद नहीं हुई तो लीगल एक्शन लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी खबरों से दोनों के परिवारों पर असर पड़ता है। विशाल ने कहा कि झूठी खबरों पर परिवार को जवाब देने के लिए फोर्स क्यों किया जाता है? मेरी फैमिली को पता है कि मैं श्वेता जी से कैसा बॉन्ड शेयर करता हूं। हमारे आसपास के लोग भी जानते हैं। जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, अब वो भी परिवार से पूछ रहे हैं कि क्या शादी की खबर सच है। ये सब सुनकर बुरा लगता है।
बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, लेकिन इस फिल्म के साथ साथ धुरंधर 2 का टीजर देखने की आस लगाए बैठे दर्शकों को निराशा हाथ लगी है। रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर ने 5 दिसंबर को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। वहीं फैंस इसके दूसरे पार्ट धुरंधर 2 के बारे में अपडेट मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इंटरनेट पर आई कई खबरों के बीच कहा गया था कि धुरंधर 2 का टीजर जो है वो बॉर्डर 2 के साथ दिखाया जाएगा, जो इस फ्राइडे सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है। वहीं अब आदित्य धर ने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी में धुरंधर 2 के टीजर के बारे में अपडेट शेयर कर दिया है। शुक्रवार की सुबह धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर ने एक फैन पोस्ट पर रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने धुरंधर 2 का टीजर जल्द से जल्द रिलीज करने की रिक्वेस्ट की गई थी। फैन ने लिखा था कि आदित्य धर मजाक नहीं, जल्दी टीजर रिलीज करो। आदित्य धर ने धुरंधर 2 के टीजर के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, टीजर कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीजर गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को रिलीज हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य धर ने धुरंधर के एंड क्रेडिट सीक्वेंस को एक टीजर के रूप में फिर से एडिट किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि धुरंधर 2 का ट्रेलर फरवरी के अंत तक जारी किया जाएगा, जबकि फिल्म ईद 2026 यानी 19 मार्च को रिलीज होने के लिए पहले ही कंफर्म हो चुकी है। बाक इंडिया ने साल 2026 के तीसरे सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भी जहां क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने नंबर 1 पर जगह बनाई है, वहीं अब अनुपमा ने नागिन 7 को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर कब्जा किया हुआ है। आए दिन सीरियल में महा ट्विस्ट आ रहे हैं, वहीं टीआरपी में भी शो ने नंबर 1 पर जगह बना ली है। रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा ने फिर से हुंकार भरनी शुरू कर दी है। वहीं इस सप्ताह शो को 2.2 टीआरपी रेटिंग हासिल हुई है। बात यदि नागिन की करें तो नागिन 7 ने शुरुआती 2 सप्ताह में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस सप्ताह नागिन 7 की टीआरपी थोड़ा लुढ़की हुई नजर आई। शो को इस हफ्ते केवल 1.9 टीआरपी ही हासिल हुई है। कमर ढिल्लो और नेहा हरसरोरा स्टारर उड़ने की आशा भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उड़ने की आशा सीरियल को इस हफ्ता 1.8 टीआरपी हासिल हुई है। ऐसे में ये शो 5वें स्थान पर नजर आया। ये रिश्ता क्या कहलाता है ने भी छोटे पर्दे पर अपनी धाक जमाई हुई है। शो को इस सप्ताह 1.8 टीआरपी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि सीरियल में जल्द ही लीप आने वाला है, जिसके बाद कहानी को नया ट्विस्ट मिलेगा। कुछ समय तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद उर्वशी ढोलकिया अपनी शर्तों पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। टीवी पर अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए मशहूर उर्वशी ढोलकिया अब रियलिटी शो द 50 में नजर आने वाली हैं, जिसे वो अपने अब तक के सभी कामों से बिल्कुल अलग बताती हैं। उर्वशी के लिए फैसला टेलीविजन से लंबे समय तक खुद को अलग रखने के बाद खुद को चुनौती देने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। शो में शामिल होने के पीछे का कारण बताते हुए उर्वशी कहती हैं, मैं काफ़ी लंबे समय से आराम कर रही थी और अब समय आ गया है कि मैं खुद को एक बार फिर थोड़ी सी चुनौती दूं। वो द 50 अनप्रेडिक्टेबल में बताते हुए कहती हैं कि इस शो का अपना अलग ही अंदाज है और ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, खासकर इसीलिए क्योंकि ये पहला सीजन है। यही बात कॉन्टेस्टेंट्स के लिए भी इसे एक्साइटिंग बनाती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उर्वशी ने खुलकर बताया कि उन्होंने रेगुलरली टेलीविजन पर ना देखने का फैसला क्यों किया था। उन्होंने कहा, मैंने जानबूझकर टेलीविजन से दूरी बनाई है। मैं जो कर सकती थी वो कर चुकी हूँ। मैंने अपना लेवल अब अप कर लिया है, हाई कर लिया, और अब ये मेरे लिए सब कुछ नए करने का समय है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने सुझाव और अपनी शिकायतें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ ज़रूर लिखेंगे, और साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।